बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जी हदबंदी कमीशन की। 31 तारीख आपको याद होगी, रंजना प्रकाश देसाई ने जब एसोसिएट मेंबर्स के साथ मुलाकात की थी और इब्तिदाई रिपोर्ट उन्हें दी थी, तो कहा गया था कि जनाब एतराजात 31 दिसंबर तक जमा कराएं, ताकि उसके बाद कमीशन दोबारा अरसे 9 बैठकर इस तमाम मामलात को देखे और हतमी रिपोर्ट अवाम के सामने रखे। खबर अब सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एतराजात और तजवीजें दोनों तरफ से रखी गई हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज अपनी तजवीजें हदबंदी कमीशन के सामने रख सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों ने फाइनलाइज किए जी सजेशंस भी और एतराजात भी, यानी कमीशन के सामने दोनों तरफ की बातें आएंगी, क्योंकि 31 दिसंबर यानी कल का दिन लास्ट दिन होगा एतराजात जमा करने के हवाले से डिलिमिटेशन कमीशन के सामने। और खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों मेंबरान पार्लियामेंट ने सलाह मशवरे के बाद जब सरबराही फारूक अब्दुल्ला, अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने की थी, तो उसमें यह फैसला लिया गया था कि आज तहरीरन उन्हें इस बात से आगाह किया जाएगा कि कमीशन की कारकर्दगी पर कहां पर सवाल है और कमीशन जिस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है कितना खतरनाक इससे माहौल बन सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर, और कहां पर तकनीकी और आईनी खराबियां यहां पर देखने को मिल रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी चंद तजवीजें जो है वो कमीशन के सामने रखने की बात हो रही है। और जब यह मामला सारा चल रहा है तो अब हदबंदी कमीशन की जब रिपोर्ट सामने आएंगी, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होगा, तो क्या होगा जी 90 सीटों के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाब होगा और इन 90 सीटों के अंदर 24 सीटें ऐसी भी हैं जिनको रिजर्व रखा गया था पहले, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। 83 to 90 कर दी गई हैं सीटें जहां पर चुनाव होना है। और लास्ट हदबंदी कब हुई थी इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा, 94-95 यानी 96 के चुनाव से पहले सन 1994 और 95 के दौरान लास्ट हदबंदी हुई थी जब प्रेसिडेंट रूल था। इसी तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे वो रूल कर रहे थे क्योंकि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, तो उस वक्त 76 से सीटें बढ़ाकर 87 कर दी गई थी और जम्मू रीजन की उस वक्त सीटें बढ़ी थी कितनी, 32 सीटें पहले थी 37 हो गई, 32 to 37 वो मूव हो गया था और कश्मीर जो था 42 थी और वहां से 42 to 46 सीटों तक जंप किया था लास्ट हदबंदी ने 94-95 में। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला वाली हुकूमत ने इस पूरे मामले को फ्रीज कर दिया था और कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब मरकज के अंदर है और जब नेशनल हुक्म पर हदबंदी होगी तो उस वक्त ही दोबारा हदबंदी की जाएगी। बहरहाल बीच में ये हदबंदी क्यों करनी पड़ी, रियासत का खुसूसी इख्तियार छीना गया, रियासत 2 हिस्सों में बटी, 2 यूनियन टेरिटरियां, लद्दाख अलग से बनी, जम्मू कश्मीर अलग से बनी। लद्दाख के लिए किसी तरीके का भी कोई असम्बली नहीं है और जम्मू कश्मीर के लिए असम्बली का क़याम है और असम्बली इंतखाबात के अंदर इस हदबंदी को लाजमी माना जा रहा है। कुछ सियासी पंडितों का मानना कि यह लाजमी है और कुछ सियासी पंडित ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये इसके बिना भी हो सकता था, नहीं जरूरत थी। बहरहाल अपनी अपनी बात है, लेकिन आज का दिन इंतहाई अहम है। पार्टियां आज अपना तहरीरी जवाब जो है वो कमीशन के सामने रखेंगी। उसके बाद माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक कमीशन जो है वो इस पूरे मामले को देखेगा। उसके बाद एक और मीटिंग तलब की जा सकती है सभी मेंबरों के साथ, जहां पर एक और बार सलाह मशवरे के साथ रिपोर्ट सामने रखने की बात रखी जा रही है। इस तरीके की बात कमीशन की तरफ से जराया जो है हमें बता रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर आज का दिन और कल का दिन इंतहाई अहम है। सबकी नजरें कमीशन पर रहेंगी, कौन पार्टी किस तरीके के एतराजात और क्या कुछ तजवीजें सामने रखेंगी। जी